पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के अतिरिक्त का और कोई नहीं है संसार में जो सच से अवगत करा सके। यहाँ संसार में देखा जाता है जहाँ तक ज्ञान अर्जित कराने वाले महर्षि विशेषज्ञ आदि हैं, वो सत्य ज्ञान के करीबी भी नहीं हैं, तो वो सत्य लखाने में अग्र भी नहीं हो सकते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा सत्य और असत्य का भास मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संपूर्ण संसार विशेषकर मानवों से परिपूर्ण है। ये जो संसार है, ये जितना भी बड़ा संसार है, ये सब में मानव का विशेष अधिक अधिकार है। मानव अधिक इसमें वास करता है। मानव कर्म के द्वारा ही अन्य सृष्टि का सृजन हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने और भी कहा है, कई जगह पे कहा है और यहाँ भी कहा है कि मानव कर्म के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मानव के कर्मों के द्वारा उत्पत्ति हुई है। संसार में जो भी तुम्हें दिखता हो, जो चेतन है, जहाँ तक चेतन है, वो सब मानव कर्मों के द्वारा है। और जो चेतन नहीं है, वो मानव जीवन के प्रति को लेकर है। वो मानव जीवन के प्रति को लेकर के है। तो ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति संसार में हुई और फिर उसी मानव के वंशज हुए और वो कर्म किए, नाना प्रकार के कर्म किए, नाना प्रकार के कर्म किए और जहाँ तक कर्म किए वहाँ तक योनियों की उत्पत्ति अर्थात श्रेष्ठ की उत्पत्ति होती रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि यदि कोई गिन सके कि इस सृष्टि में कितनी जीवाधारी योनियां हैं,
तो उतने ही गुण मानव में हैं जिनके द्वारा उसने कर्म किए हैं। इसीलिए कर्मों के द्वारा योनियों की उत्पत्ति अर्थात सृष्टि की वृद्धि हुई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव में कर्मों का कुकृत्य का फैलाव मानव ने ही किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव की उत्पत्ति हुई प्रथम में, जब प्रथम में मानव की जो उत्पत्ति हुई तो वहाँ अनेक मानवों की उत्पत्ति नहीं हुई, मात्र एक नर एक नारी, जिसको ओम श्री पीर पैगंबर जी ने बड़े विधिवत से पीछे कहा है। अपने सोच को बदलने के लिए, अपनी शंका का समाधान करने के लिए तुम पीछे के वीडियो में खोज सकते हो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि प्रथम में एक मानव नर नारी थे, मानव में एक ही नर नारी थे जो सृष्टि के हेतु उत्पन्न हुए। उन दोनों, देखिए यहाँ समझने वाली बात है, उन दोनों नर नारी में संबंध हुआ, बना, संबंध बनाया उन दोनों ने। अब कहते बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, तो उन दोनों का क्या कोई गुरु था जो बताया कि ऐसे संबंध बनाया जाता है? यहाँ संसार में इतना बड़ा भटका दिया है कि जो कुछ है वो गुरु है। भगवान जो है वो छोटा है, गुरु है उससे भी बड़ा है, और सभी गुरु बन के अपनी पूजा करवाते हैं। लेकिन ये कुकृत्य है, क्योंकि प्रथम नर नारी से जाहिर होता है कि उनके संबंध बनाने के, संतान उत्पत्ति करने की विधि को किस गुरु ने कहा था, कौन बनाया था? भगवान ने कहा था। भगवान आए थे गुरु बन के उनको बताने के लिए तुम दोनों ऐसे संबंध बनाओ। नहीं, भगवान कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उनके द्वारा अनन्य संतानों की, अनन्य नर नारियों की उत्पत्ति हुई। जो प्रथम में हुए वो सुकर्म थे, वो सुकर्मी थे, वो केवल मानव की उत्पत्ति के प्रतीक के लिए थे। उनमें कोई प्रकार की क्षुधा नहीं थी, और जो उनके द्वारा नर नारी की उत्पत्तियाँ हुई वो सब क्षुधावंत हुई। क्षुधाएँ आदि नाना प्रकार की जो है अतृप्तियाँ उनमें उत्पन्न हो गई। उन्हीं की पूर्ति के लिए मानव जो थे वो कर्म करने लगे। कर्म क्या करने लगे? कुकर्म करने लगे, कुकर्म करने लगे। सो कर्म किए, और जो कुकर्म किए, जैसे जैसे किए, जितने प्रकार किए, उतने ही प्रकार से उन्हीं की जीवात्माएं योनियों के रूप में बदलते चले गए। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में प्रथम मानव के पश्चात ही कर्मों के द्वारा योनियों की उत्पत्ति हुई है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव के द्वारा जहाँ तक जो कुछ कैसा भी निर्माण हुआ है उसमें विरोधाभास, छल, कपट आदि प्रकार के कुकर्मों को मानव ने उत्पन्न किया है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में मानव के द्वारा ही जो कुछ भी आविष्कार हुआ, निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो सब मानव के कुकर्मों को मानव ने उत्पन्न किया। नाना प्रकार के कुकर्मों को मानव ने उत्पन्न किया है। छल भी, कपट भी, विरोधाभास भी, मतलब जो कुछ भी अपनत्व है, प्यार है, मोहब्बत है, जो 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 कुछ भी ले लो, जिसमें मानव का विनाश बनता हो, जिसमें कर्मों का बंधन बनता हो, जिसमें कष्टों का भंडार होता हो, जिसमें दुख दरिद्र की, पंडित जी, अधिकता बनती हो, वो सब कर्म मानव ने ही किया है। मतलब फैलाव जो है वो मानव ने किया है, उसमें विरोधाभास। तो कुकर्मों को मानव ने उत्पन्न किया है। मानव के द्वारा उत्पन्न सृष्टि जो पापमयी है वो अधर्म नीति हेतु है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कुकर्मों के द्वारा, मतलब अशुभ कर्मों के द्वारा, मतलब अशुभ कर्म किए जिनको हम कुकर्म नाम देते हैं, और मानव के द्वारा उत्पन्न सृष्टि, ऐसे मानवों के द्वारा जो सृष्टि पापमयी उत्पन्न हुई है, वो अधर्म नीति को ही अपनाया है। उसमें फिर कोई धर्म का ख्याल नहीं रहा। जैसे 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 पशु वैसे बनना, समझ रहे होंगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहा है कि ये पापमयी सृष्टि और वो अधर्म नीति हेतु है। ये अधर्म नीति को अपनाने वाली यही सृष्टि है। कहने का अर्थ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जैसा वो कह रहे हैं उसके बंधन में, तो जो हाथ तक मानव है वो सब उसके बंधन में आ रहा है। कोई भी चाहे कि नहीं मैं ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अलग हूँ, तो वो एक अंश भी कहीं अलग नहीं है। जैसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, हम अलग कैसे हो सकते हैं जबकि हमारी उत्पत्ति ही गलत प्रकार से हुई है। जब हमारी उत्पत्ति गलत प्रकार से हुई हो तो हम सही कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि अधर्म नीति हेतु मानव अपनी खुद की नीचता को कभी नहीं देख पाता है। मानव नाना प्रकार के नीच कर्म करता है, कुकर्म करता है, अधर्म करता है, नीति नहीं कुनीति पे चलता है, लेकिन कभी अपने को गलत नहीं मानता है कि वो गलत है। उसकी सोच गलत है, उसका कर्म गलत है, वो जो करना चाहता है, जो किया है वो सब गलत है। वो मानव अपने आप को कभी कोई नहीं समझ पाता है, नहीं समझता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव खुद की अपनी नीचता को कभी देख नहीं पाता है। कैसे देख पाएगा भाई? काजल में काजल लगा दो तो उसमें पता चलेगा कि कौन काजल मिलाया गया, कौन पहले है, कौन बाद है। तो जब हमारी उत्पत्ति ही पापमयी है, जब हम अपने को देख ही नहीं पाते हैं, नहीं देख पाएंगे, तो हम अपने आप को पहचान कैसे पाएंगे? अपने कर्मों को, अपनी नीचता को, अपनी छीणता को हम कहाँ जान पाएंगे? तो यही ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, अन्यों को नीच बनाने का सदा प्रयास करता रहता है। आदमी जो है अन्यों को नीच बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए, अधर्म बनाने के लिए, उसका सब कुछ छीन लेने के लिए हमेशा अपनी नीयत को मानव रखता है। ये मानव रखता है, हर मानव रखता है।
हाँ, ये है कि वो मानो नहीं रखता है। कौन मानो? जिसको अपने ही अवगुणों का ज्ञान नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि हम क्या किए जा रहे हैं, तो कैसे मानेंगे? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसलिए मानव अपने किए हुए कर्म को, कुकर्म को छुपाता है। और छुपाता कहाँ है, कैसे है? कि वो अपने को कभी दोषी मानने के लिए तैयार नहीं होता है, अपने पर दोष लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। यदि कहीं किए कर्मों में अनुचित का भास हुआ तो कहता भगवान ऊपर वाले की ही इच्छा थी। मानो जो है कुछ कर जाता है, गलत कर जाता है, और उसे थोड़ा बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमने तो ये गलत कर दिया है, तो वो इतना याद आते, इतना समझते, अपने को वो अपने में ही मान लेता है। मतलब अपने ही वो करता है, अपने ही को एहसास करता है, और अपने से ही वो जान लेता है कि भगवान जो है, जो एक ऊपर वाला भगवान है, वो इसकी इच्छा थी तभी हमसे ऐसा हुआ है। वो उसी की इच्छा थी, उसकी इच्छा से हुआ है। मतलब जो किया वो अपनी इच्छा से किया, अपनी तृप्ति के लिए किया, अपनी भूख को मिटाने के लिए किया। और जब उसे थोड़ा इस चीज़ का एहसास हुआ, ज्ञान हुआ कि नहीं ये गलत हुआ, हमको ऐसा नहीं चाहिए था, तो वो कहता है कि नहीं चलो हटाओ, वो भगवान की इच्छा है तो होगा। इस प्रकार से वो अपने को फिर भी सही मान लेता है, सही मान लेता है कि नहीं मैं सही हूँ, अब इस जगह भगवान गलत है, क्योंकि भगवान ने उससे करवा दिया। तो भगवान ने ऐसा करवा दिया तो भगवान दोषी है, पापी है। लेकिन मानव जो है वो नाना प्रकार के कर्म कुकर्म करके, नीच नीच कर्म, मतलब कोई ऐसी निष्ठा का कर्म नहीं बाकी जो मानव न करता हो, न किया हो, और वो सबको भगवान के दोष लगा करके छोड़ देता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, वो तो भगवान की इच्छा थी इसीलिए हुआ। इस तरह मानो ये मानने को कभी तैयार नहीं है कि वो कहीं कभी पाप भी करता है। मानो जो है चाहे जितने पाप करता हो, चाहे जितनी हत्याएं करता हो, कदाचित वो नहीं मानता है कि मैं पाप करता हूँ। वो कहता है कि ये सब भगवान ही करवाता है हमसे। मतलब वो पापी नहीं है, भगवान पे दोष दे देता है कि वो उसका दोषी भगवान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव कर्मों का दोष भगवान को ही सहन करना पड़ता है। मानव के कर्मों का जो दोष है, जो पाप है, वो भगवान को सहन करना पड़ता है। वो भगवान को सौंप दिया। जितना ज्ञान है ना उतना ही तो जानेगा कि भगवान को सौंप दिया। भगवान ने कराया था कि नहीं कराया था, भगवान ने देखा था कि नहीं देखा था, भगवान उसको भोगेगा कि ये भोगेगा, कौन भोगेगा, क्या समझो। इस कुछ का तो उसे ज्ञान नहीं, लेकिन इतना ज्ञान जरूर है कि जो किया था वो सब भगवान ने कराया। जितनी हत्या करवाया, जितने पाप पुण्य करवाए, जो कुछ भी करवाए, वो सब भगवान करवाता। और मैं सेफ हूँ, साफ हूँ, सुंदर हूँ, ऐसा मानो मान लेता है। और कहता कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं किया है। कष्ट के समय, दुख के समय कहता है कि अरे भगवान, हमने तो कभी कोई गलती ही नहीं किया है, और फिर क्या हमें एक है दुनिया में जो आप मुझे सता रहे हो। मतलब भगवान सताता भी है, भगवान प्रेत है, भूत है। लो मानो उसको ये भी बना दिया, भूत प्रेत भी बना दिया कि भगवान सताते, भगवान कष्ट देते, भगवान गरीबी दिया है।
भगवान थोड़ा फुंसी दिया, ये सब कष्ट दिया तो भगवान ने दिया है। तो मानव अपने को सही मान करके भगवान को ही जगह जगह पे दोष लगाया करता है। और मानव में ये ज्ञान कहाँ से आया? शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा ये ज्ञान मानवों में उत्पन्न होता रहता है। ऐसे मानव क्या जानेगा कहाँ ऊपर वाला है, कहाँ नीचे वाला है, और जो किया वो सही किया कि गलत किया कैसे जानेगा? यही विशेषज्ञ गुणज्ञ लोग जो हैं, संसार को भ्रमित करने वाले, इनका फैलाया हुआ ज्ञान जन जन में है, जो कि लोग अपने को दोषी ना मान करके नाना प्रकार के कर्म करते हैं और महापाप से पाप, घोर पाप, घनघोर पाप कर जाते हैं। और फिर भी मानव कहता कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, वो भगवान ने कराया, भगवान की इच्छा थी तो हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मानव में जहाँ तक दुष्टता है वो मात्र मानव धर्म गुरुजनों से उत्पन्न हुई है। जहाँ तक जितनी भी दुष्टताएं हैं मानव के अंदर में, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव में जो गुरुजन उत्पन्न हुए हैं, ये उन्हीं के द्वारा ये फैलाव हुआ है। नाना प्रकार के पाप, दुष्टता, हत्या आदि जितने प्रकार के हैं, छल कपट भेष, ये सब मानव के द्वारा हुआ है। मतलब मानव के द्वारा जितना कुछ भी किया हुआ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि एक भी शुभ, एक भी सत्य कहीं नहीं, सब झूठ ही झूठ, पाप ही पाप, गलत गलत। और वो भी मानव ने अपने को बचा कर कह दिया कि भगवान ने कराया है, ये भगवान की इच्छा थी। हमने ये मतलब हम तो नहीं करना चाहते थे, ये हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, ये भगवान की इच्छा थी, तभी तो हमको पता नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, सत्य धर्म की उत्पत्ति प्रकृति रूप भगवान के द्वारा हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सत्य है, जो धर्म है, जो सत्य है, जो धर्म है, मात्र इसकी उत्पत्ति प्रकृति रूप में भगवान ने की है। ये प्रकृति के अंग हैं, सत्य धर्म, ये प्रकृति का अंग हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और ये इनको उत्पन्न करने वाले श्री भगवान ही हैं। तो अब सत्य कह दिया, धर्म कह दिया, कहने का मतलब है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो सत्य की उत्पत्ति उन्होंने की और जो धर्म की उत्पत्ति उन्होंने की, वो किसी मानव ने अर्जित नहीं किया है, किसी में नहीं है। नाना प्रकार के सारी दुष्टताएं जो मानव में है वो उनके द्वारा है, जो ज्ञानाग्र हैं, हुए हैं, होंगे, उनके द्वारा, जिन्हें सत्य और धर्म की कदाचित भूल कर स्वप्न में भी जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा धर्म और सत्य के जो रूप हैं वो प्राकृतिक हैं, प्रकृति के साथ हैं, और गैर प्राकृतिक ज्ञान जहाँ तक है वो उन गुरुजनों के द्वारा हैं जो ग्रंथकार हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्राकृतिक ज्ञान के अतिरिक्त के जितने भी ज्ञान हैं, जहाँ तक भी ज्ञान है, वो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो गैर प्राकृतिक मतलब प्रकृति के ज्ञान के अतिरिक्त के जहाँ तक ज्ञान है, उन सब ज्ञान को गुरुओं ने उत्पन्न किया है। कौन गुरुओं ने? जो ग्रंथकार हैं, जिन्होंने ग्रंथों को लेखन किया है, जिन्होंने वेदों का लेखन किया है, पुराणों का लेखन किया है, ये सब उनकी देन है।
जिन्हें भगवान से अधिक माना गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं संसार में ऐसे ग्रंथकारों को ही भगवान का स्वरूप बताया गया है, भगवान का रूप ही बताया गया है कि भगवान ने लिखा है, ये भगवान के लिखे हुए हैं। समझ में तो आ रहा होगा कुछ जी। तो आदमी कितना अपने को बचत कर लेता है, कदाचित अपने को कहीं दोष नहीं मानता, वो दोषी नहीं है। तो ये जितने प्रकार के अशुभ के ज्ञान हैं, कोई ज्ञान किसी ग्रंथ के अंदर में सत्य का ज्ञान कदाचित जीरो के बराबर भी कहीं नहीं है, क्योंकि जो ग्रंथकार हुए, जिन्होंने लिखा है, उनकी उत्पत्ति जो लिखी जा रही है, उनकी उत्पत्ति ही गलत है। अब वो लिखने वाले जाने, कहने वाले जाने कि उनकी उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई, ये तो मैंने नहीं देखा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार उत्पत्ति ऐसे लोगों की ही केवल हुई है, कोई शुभ की उत्पत्ति नहीं हुई है। शुभ की उत्पत्ति होती तो वो शुभ कहता, शुभ लिखता। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिन्हें भगवान से अधिक माना गया है। इन ग्रंथ के लिखने वालों को भगवान से अधिक, भगवान तो जीरो है, भगवान को तो मानव ने ताखे पर रख दिया है, एकदम ताखे पर रख दिया है, कोई भय नहीं, एकदम निडर। यहाँ संसार में कोई माँ से डरता, कोई बाप से डरता, कोई भगवान से डरता, कोई देवी देवता से डरता, कोई भूत प्रेत से डरता, कोई किसी न किसी से तो डरता है, सांप से डरता, बिच्छू से डरता, सबसे डरता। लेकिन ये आदमी जो है, ये जो आदमी है, तो ये बिच्छू सांप से तो भले डर मान ले, लेकिन भगवान से कभी नहीं डरता है, भगवान से कभी नहीं डरता है, इंसान से डरता है, इंसान से डरता है, जानवर से डरता है। क्या समझो, जो इनका खून पी जाए मुंह लगा के उसको डरता है, लेकिन ये भगवान को नहीं डरता है। और जो भगवान को नहीं डरता है वो शुभ कब कर सकता है, शुभ उससे हो ही कैसे सकता है जिसके पास भगवान का भय नहीं है। अब भगवान का भय कैसे करे वो, क्योंकि भगवान के प्रति का ज्ञान उसमें नहीं है, भगवान के प्रति का ज्ञान गुरुजनों में नहीं है, भगवान के प्रति का ज्ञान संत महात्माओं में नहीं है, भगवान के प्रति का ज्ञान ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में नहीं है, भगवान का ज्ञान धर्मों में नहीं है। तो हो सकता कि आप लोगों की समझ में आ रहा हो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी हमें किस प्रकार से सत्य से अवगत करा रहे हैं। संसार के अंदर में मानव की करतूत जो है वो ओम श्री पीर पैगंबर जी उस मानव की करतूत को जाहिर कर रहे हैं कि कितने गुण हैं इसके अंदर में, जिनको गुण कहते हैं। सारे अवगुणों की खान को मानव गुण कहता है, गुण उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। वो कहता गुण है इसमें, अवगुण को कहता जहाँ तक अवगुण है उनको वो गुण मानता है, और जो गुण है उसे वो जानता ही नहीं है कि गुण क्या होता है, गुण की परिभाषा क्या होती है। कोई वेदकार, ग्रंथकार कोई नहीं जानता कि क्या है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अपने की बड़ाई अपने स्वयं से किया है। मानव ने अपने की बड़ाई अपने स्वयं से ही कर ली है। जो मानव भगवान की उपाधि को प्राप्त कर लिया वो भगवान से बड़ा कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव भगवान की उपाधि
को प्राप्त कर लिया है, जो मानव भगवान की उपाधि को प्राप्त कर लिया है। भाई हमने तो नहीं देखा है, संसार में तो बहुत मानव उत्पन्न होके ये तो चलती रहती सृष्टि। अब गिनती तो नहीं कर पाएंगे कभी भी कि कितने मानव उत्पन्न हुए। तो यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहने का अर्थ क्या हो रहा है? मानव की बड़ाई, मतलब मानव की बड़ाई अपने स्वयं से ही किया है, और जो मानव भगवान की उपाधि को प्राप्त कर लिया वो भगवान से बड़ा कहा गया है। अब देख लीजिए, मानव भगवान की उपाधि को जो प्राप्त किया है। राम कौन थे? जानवर थे। कृष्ण कौन थे? कीड़ा मकोड़ा थे या कि मानव थे? नारद कौन थे? जितने भगवान यहाँ पर कहे जाते हैं वो सब क्या थे? भगवान क्या होता है? भगवान को किसने देखा है कि जो बताएगा कि ये भगवान है, ये भगवान के बराबर, ये भगवान से बड़े हैं? भगवान जिस चीज़ को कभी किसी ने देखा नहीं है, तो मानो इतना बुद्धि का हीन है, क्षीण है बुद्धि का इतना, और इसीलिए ये संसार पापमयी वृद्धि में बढ़ता जाता है। तो मानव, जो मानव है, मानव ने हत्या कर दिया, एक मानव ने दूसरे की हत्या कर दिया, वो भगवान से बड़ा हो गया। राम ने रावण को मार दिया, बड़ा हो गया। श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया, भगवान से बड़ा हो गया। पंडित जी ग्रंथ खोल के पढ़ो, देखो कहाँ तक है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं? पाखंड पाखंडियों के लिए उत्तम ज्ञान है ये। ओम श्री पीर पैगंबर कह रहे हैं जो पाखंड को फैलाने वाले हैं, जहाँ तक पाखंडी हैं उनके लिए यही सरल है कि हत्या को हत्या नहीं कहेंगे, भगवान से बढ़ के कहेंगे कि वो भगवान से बड़े हैं, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत ऊंचा काम किया है। अब सत्य ये है कि ये ग्रंथकारों ने लिखा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ऐसे किसी भगवान की उत्पत्ति इस संसार में नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये किसी की उत्पत्ति नहीं हुई है जिनके प्रति के ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो कथाएं लिखी, जो कहानियाँ लिखी हैं, जो इतिहास लिखे हैं, जो वेद लिखे हैं, इनमें से किसी की उत्पत्ति लेखककारों की नहीं हुई है। इनको उन्होंने लिखा है जिन्होंने अपना जिला पता नहीं दिया है कि कल बहिष्कार हो सकता है। कहीं तो भाई गलत तो कहीं तो पकड़ा जाएगा, तो वो अपने को छुपाने के लिए दूसरे का नाम रख दिया, जिसका नाम रख दिया कि वो संसार में उत्पन्न ही नहीं हुआ। क्योंकि जो ग्रंथ हैं ये इतने ऊंचे हैं कि जिनका कहने का जवाब नहीं। कोई पक्षी से पैदा हो जाता है, कोई घड़े में पैदा हो जाता है, कोई खीर में पैदा हो जाता है, कोई वरदान से पैदा हो जाता है, कोई शराब से पैदा हो जाता है। एक नहीं पैदा हो जाता, 60 हज़ार एक साथ पैदा हो जाते हैं। क्या समझो, ये ग्रंथों की देन है, जबकि ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार सब लिखा झूठ झूठ झूठ, सच कहीं एक वर्ड नहीं लिखा है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि गुरु ना हो तो ज्ञान कौन देगा। अगर ऐसे पाखंडी गुरु ना हो तो पाखंड के प्रति का ज्ञान कौन दे सकता है।
ये ज्ञान देंगे तो यही तो देंगे, और कौन दे सकते हैं। पाखंड जो है, पाखंड का ज्ञान देंगे पाखंडी लोग। सत्य का ज्ञान, धर्म का ज्ञान इनके पूर्वजों ने नहीं कभी सुना, नहीं देखा, नहीं पाया, तो ये और किसी को कैसे बताएंगे, जबकि इनकी खुद निगाहें, इनकी खुद की निगाहें ध्यान नहीं, मन नहीं, इनकी निगाहें। भैया इन निगाह जो होती है, नज़र जो होती है, निगाह होती है, इसमें बहुत राज है। इसमें शर्म है, हया है, इज्जत है, सब कुछ है। लेकिन अगर किसी की आंखों में ना हो, तो जिसकी आंखों में ना हो तो वो क्या देखेगा, सबको एक सम देखेगा, एक सम देखेगा। और एक सम देखने के लिए ग्रंथ भी कहते हैं कि एक सम देखो, बराबर देखो। क्या देखो? एक सम देखो। बेटी देखो तो वही है, औरत देखो तो वही है, बहन देखो तो वही है, माँ देखो तो वही है, वो औरत ही औरत, वो केवल औरत है। ये समता हुई। शर्म है, हया है निगाहों में, नज़रों में, तो बहन बहन है, बेटी बेटी है, बीबी बीबी है, माँ माँ है, सब अपनी अपनी जगह है। अन्य की बेटी है तो मेरी बेटी है, अन्य की बहन है तो वो मेरी बहन है, अन्य की माँ है तो मेरी माँ है। केवल पर्दा इस जगह आता है कि अन्य की बीबी है तो मेरी बीबी नहीं हो सकती है, इसलिए कि हमारा और उसका संबंध जो है वो समाज के सामने नहीं आया है। हमारी जो पत्नी है वो है, क्या समझो, एक, सिर्फ एक, कहीं दो भी नहीं। अब ये नहीं कि सबको समानता दे दे कि वो सब मेरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव इतना मूर्ख है कि उसे ये नहीं पता है कि मानव के अतिरिक्त की भारी सृष्टि को ज्ञान कौन देता है, देता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव इतना मूर्ख है, गधा एकदम है मानव, कि उसको ये नहीं पता है कि इतनी बड़ी सृष्टि है, जीव हैं, जंतु हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जलथर, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, नभ में रहने वाले, क्या समझो, ये सारे प्रकार के जीव हैं। इन्हें कौन ज्ञान देता है? ये तो गुरु ज्ञान दे दिए, मानो गुरु ज्ञान दे दिया, सिखा दिया। ये भी सिखा देते होंगे कि पति पत्नी संबंध कैसे बनाया जाता है, इसका भी गुरु होता होगा कोई, भाई इसका भी कोई गुरु होता होगा, क्योंकि जो पैदा होते हैं उनमें तो कोई जानकारी नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता है, तो यहीं सब गुरु हो जाते हैं। अब गुरु एक ज्ञान देता है वो भी महान है, एक गुरु पशु पालने का ज्ञान देता है वो भी। तो मानव के जीवन में केवल गुरुओं की ही संख्या इतनी हो गई कि मानव जितने कर्म जाने, जितने कर्म कर जाए, वो सब उसके गुरु ने करवाए हैं, सब गुरुओं ने करवाए हैं। तो यहाँ देखें तो हर मानव गुरु है, फिर मानव बचता नहीं है। मानव तो उनका कहा था चेला जो ने कहा था मूर्ख को। तो वो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो इतनी बड़ी सृष्टि है, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये संगम करते हैं, संबंध बनाते हैं, इनको ज्ञान यही मानव देने जाता है क्या? ये मानव के जो गुरु हैं, जो मानव में ये गुरुजन हैं, जो वेद पुराण ग्रंथकार हैं, क्या इन्होंने ही सब सृष्टि को एक सारे ज्ञान कराए हैं? इतना मूर्ख मानव है कि उसकी बुद्धि वहाँ तक नहीं जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, लगता है कि मानव अज्ञानता को लेकर ही संसार में उत्पन्न होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लगता है, लगता नहीं, वो सच है
कि इस संसार में जो भी मानव उत्पन्न होता है वो अज्ञानता के साथ ही उत्पन्न होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही अज्ञानता के बस की होती है। आम में आम लगेगा, इमली में इमली लगेगी। आम में सेब तो नहीं लगेगा, बबूल में अंगूर तो नहीं लगेगा। इशारा काफ़ी है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसे मात्र उसे ही ज्ञान की आवश्यकता होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जिसे मात्र मानव को हर ज्ञान गुरुओं के द्वारा मिलता है तभी संसार वृद्धि की ओर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ज्ञान गुरुओं के द्वारा अन्य गुरुओं को, अन्य मानवों को ज्ञान मिला है और तभी ये संसार की वृद्धि होती रहती है, होती जाती है। क्योंकि जो गुरु हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो वही ज्ञान देते हैं कि कोई इस संसार से जीत ना पाए, इसी संसार में हार कर बार बार आवागमन के फेर में बंधता रहे। इतना ही ज्ञान वो देते रहते हैं, जो गुरु लोग हैं, जो ग्रंथकार हैं, जो वेदकार हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन्हीं मानवों में कुछ ही ऐसे भी मानव होते हैं जो ज्ञान गुरुओं पर विश्वास नहीं करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कुछ मानव, कुछ का मतलब बहुत कम, ऐसे भी मानव उत्पन्न हो जाते, पैदा हो जाते हैं कि जो ये ज्ञान गुरु लोग हैं इनको ज़रा भी वो नहीं मानते हैं, इनकी बात को नहीं मानते, इनके लिखे को नहीं मानते हैं, इनके कहे को नहीं मानते हैं। कुछ ही लोग हैं कि वो अपने से अपने आप को, मतलब प्रकृति उसको अर्जित करने के लिए वो अपना जीवन बिताया करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ना ज्ञान गुरुओं के कहे ज्ञान का सम्मान ही करते हैं। जो ज्ञान गुरु हैं, जो वेद पुराणों को लिखा है, सब कुछ किया है, उनके लिखे को भी नहीं मानते, कहे को भी नहीं मानते हैं और उनके सुने को भी वो नहीं मानते हैं। ऐसे लोग जो हैं मात्र भगवान महाशक्ति पर विश्वास अवश्य रखकर श्रेष्ठ माता पिता गुरु मानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे मानो वो भगवान पर विश्वास अपना करते हैं कि भगवान एक महाशक्ति है, उसी पे वो विश्वास करते हैं कि वो महाशक्ति के द्वारा ही रचना संसार की है और मेरी भी उत्पत्ति उन्हीं के इच्छा के अनुसार संसार में हुई है और जिस माता पिता से वो उत्पन्न होते हैं उसे ही वो अपना गुरु मानता है। अन्य को कदाचित कहीं गुरु नहीं मानता है, वही संसार के आवागमन से छूट जाया करते हैं। ऐसे ही बुद्धिजीवी लोग जो हैं, ऐसे ही मार्ग के अपनाने वाले लोग हैं, ऐसे में ही अपने जीवन को बिताने वाले केवल हैं जिनकी संख्या ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते बहुत कम है और वो इस संसार के आवागमन से अपने को छूट लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन को हम मनन करें और जो उन्होंने कहा है, जितना असत्य मुझे कहा है, लगाया है, उन असत्यों से हमको अपनी दूरी बना करके और जो सत्य लगाया है हम पीछे कुछ भी कर गए, आज से अब से हम उस सब पुराने बीते हुए जीवन को भूल करके और नए जीवन में अपना कदम रख के ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल ही अपने जीवन को बितावें, यही शुभ होगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।